हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गणनाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने भक्ति के मार्ग में लोगों को कैसे भक्त बनाया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेई दुई प्रभुर करी चरण वंदना, या है ते विघ्ननाश अधिष्ट पुराणा। म्हणजे अतएव आइए हम इन दोनों प्रभुओं म्हणजे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के पवित्र चरणों की पूजा करें और आत्मा साक्षात्कार के मार्ग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। यही दुई शोके कैला मंड मंगल वंदना, तृतीय श्लोकेर अर्थ शून्य सर्वजना। मैंने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान से आशीष प्राप्त करने की कामना की है। इस अध्याय के श्लोक में 1 और 2 अब कृपा करके तृतीय श्लोक के तात्पर्य को ध्यानपूर्वक सुने। वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे रडरे, विस्तारे ना वर्णे सारा थर्त कही अल्पाक्षरे। इस ग्रंथ के विस्तार भय से मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूँ। मैं यथासंभव संक्षिप्त में सार वर्णन करूँगा। मितच सारच वचो ही वामी इति, मितच सारच वचो ही वाग्मिता इति। मतलब संक्षेप में कहा गया कि सार रूपी सत्य ही सच्ची वाक्पटुता है। शुनिले खंडिले चित्तेर अज्ञानादि जोषम, कृष्णे गाढ़ प्रेम हबे पाइबे संतोषम। विनीत भाव से इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। मतलब विनीत भाव से अगर भक्ति भगवान श्री कृष्ण तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करेंगे, श्रवण करेंगे, तो मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व, तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। म्हणजे श्री चैतन्य महाप्रभु आणि नित्यानंद महाप्रभु के भिन्न भिन्न लिखियाची करिया विचार, सुनिले जाने बे सब वस्तु तत्व सार। यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत इसलिए कहा गया है कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि गौर भक्त वृंद। ये क्यों बताया गया है कि ये जो पंचरुख है, छठगो स्वामी है, ये पंचम है, और इसी के वजह से भक्ति का प्रचार ज़्यादा हुआ। इन्हें पंच तत्व कहते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो यही बात है। तो अद्वैत प्रभु उनके भक्तों, भक्ति कार्यों, नाम, यश तथा उनके दिव्य प्रेममय आदान प्रदानों के रसों की महिमा का श्रवण करते हैं। वह परम मतलब इनके श्रवण करेंगे तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। इसीलिए चैतन्य चरितामृत ये विवेक के साथ किया है। किसने? तो ठाकुर जी ने। श्री रूप रघुनाथ पदेयाराश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कविराज कृष्ण कविराज गोस्वामी यही है। ये चैतन्य चरितामृत लिखने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत का खुद वर्णन कर रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत किसने लिखा है? तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी। अध्याय दूसरे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, इनके ही अवतार चैतन्य महाप्रभु है, जिनको यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। अतएव ब्रह्म ज्योति श्री चैतन्य महाप्रभु की शारीरिक कांति है। हर जीव के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा उनके अंश स्वरूप है। इस संबंध में पुरुष अवतारों की भी व्याख्या की गई है। महाविष्णु समस्त ब्रह्म जीवों के आगार है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही परम सूत्र है और असंख्य विस्तारों के उद्गम है। उन असंख्य विस्तारों में नारायण भी सम्मिलित है, जो कि मायावादी दार्शनिकों द्वारा सामान्यतया परम सत्य के रूप में स्वीकार किया जाते हैं। भगवान के प्रभाव तथा वैभव प्रकाश की एवं अंशावतारों तथा शक्तावतारों की भी व्याख्या की गई है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल तथा युवावस्था की चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि उनकी युवावस्था में के प्रारंभ में उनकी जो आयु है वही उनका शाश्वत रूप है। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है जिन्हें वैकुंठ कहते हैं और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियाँ है। इसी तरह से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड उनकी बहिरंगा शक्ति, सारे जीव उनकी तटस्था शक्ति है। मतलब अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, ये क्या है इसका अर्थ इधर दिया है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो अभिव्यक्तियाँ है। मतलब जो वैकुंठ में रहते हैं वो अंतरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति ही सांसारिक भौतिक ब्रह्मांड में जो लोग मायावादी है वो भगवान की माया जो है उसको ही बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। और तटस्थ शक्ति जो है वह सारे जीव, मतलब सारे जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है। क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भिन्न से भिन्न नहीं है। क्या दिया है?
श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, अतएव वे समस्त कारणों के कारण हैं, कोई कारण उनसे परे नहीं है। वे सनातन है और उनका स्वरूप आध्यात्मिक है। चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्षता भगवान कृष्ण है। जैसा कि प्रामाणिक शब्दों के साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि इस अध्याय में बल दिया गया है कि जो भक्त कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहता है उसे कृष्ण के साकार रूप, उनकी 3 प्रमुख शक्तियाँ, उनकी लीलाओं तथा उनके साथ जीवों के संबंध का ज्ञान होना जरूरी है। 3 शक्तियाँ कौन थी? एक तटस्थ शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति। ये है। तो पहली शक्ति कौन सी आती है? तो तटस्थ शक्ति आती है। दूसरी नहीं, पहली जो आती है वो अंतरंगा शक्ति आती है, दूसरी आती है बहिरंगा शक्ति, और तीसरी जो आती है वो तटस्थ शक्ति आती है। तो इसीलिए जब भगवान चैतन्य महाप्रभु, यही भगवान श्री कृष्ण है, ये कभी मालूम होता है जब जगाई मदाई ये 2 मित्र होते हैं, और ये मित्र जब लूटपाट करते हैं, वेश्या व्यवसाय वेश्या के साथ संबंध रखते हैं और दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और जो भी आदमी आता है उसको पीटते थे। ऐसे टाइम पे जब नित्यानंद महाप्रभु एक अतिशय कोमल हृदय के और भक्ति में प्रचार में दयावान है। चैतन्य महाप्रभु जो इस संसार में भक्ति करने के लिए आए हैं, भक्ति के मार्गदर्शन सिखाने के लिए आए, वो इतना दयावान है कि उससे दयावान कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो रूप हम अपने आँखों के सामने उनके चरण रख के उनसे जो आपकी इच्छा है वो मांगनी चाहिए। तो कहने का मतलब जगाई मदाई, जब नित्यानंद महाप्रभु जब अपने मित्र के साथ प्रचार कर रहे थे, तभी इनके पास जब उनको बुला गया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन में आ जाओ, संकीर्तन कर। लेकिन उन्होंने उसको रोक दिया और उन्होंने क्या बताया कि ये क्या हरे कृष्ण लगाया है, और उन्होंने एक पत्थर, एक जगाई ने पत्थर चैतन्य महाप्रभु के सर पे मार दिया, और उसी टाइम सर फूटने के बाद खून बहने लगा। खून बहते बहते ये जानकारी चैतन्य महाप्रभु को ऑटोमेटिक मालूम पड़ गई। ऑटोमेटिक मालूम पड़ने के बाद वो क्रोधिष्ठ हो गए, और क्रोधिष्ठ होने के बाद जब वो इधर आए और देखा, तभी उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला। तुरंत उनका उंगली पे सुदर्शन चक्र आया, और वो सुदर्शन चक्र को आदेश दे रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु ने उनसे कहा, हाथ जोड़ के कहा, पैर पकड़ के कहा, नहीं, ये समाज में ऐसे अज्ञान लोग हैं, और ये नशा के वजह से, अहंकार के वजह से, क्रोध के वजह से, ईर्ष्या के वजह से, लोभ के वजह से अंधे हो गए हैं। लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और ये असत्य के मार्ग में चल रहे हैं। इसीलिए इनको आध्यात्मिक वृत्ति का ज्ञान नहीं है। तो आप जैसे श्रेष्ठ भगवान उसको नहीं दया करेंगे, नहीं कृपा करेंगे, उनको नहीं संभाल के लेंगे तो कौन करेगा, कौन देगा? तभी उन्होंने उनका सुदर्शन चक्र रुकाया। भगवान चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र रुकाया और उनसे दया मांगी, और बोले, मुझे उन्होंने पत्थर मारा, मेरा ब्लड आया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं उनको माफ़ कर दिया, लेकिन आप माफ़ कर दो, क्योंकि आप माफ़ करने से वो भक्ति में आएंगे, और भक्ति में आने की वजह से इनका उदाहरण हम सबको बताएंगे, और सबको बताने के बाद में हम उसको सबक मिलेगा, और वो वापस भक्ति में आके भक्ति करेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब उनको बताया गया कि ये बात ऐसा है, तो बाद में उनको रोका गया, और बाद में जब उनको मालूम पड़ गया कि ये जगाई मदाई
दोनों भी भक्त है, और उनको भक्ति में लाके उनको हरे कृष्ण महामंत्र बताया गया। बाद में वो भी प्रचार में आके भक्ति करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि।